ये एग्जाम्पलर से है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दिस इज ट्राइंगल ABC। यहाँ दिया हुआ है 2x-1, क्या हो गया, 2x-1, 2x+2 एंड 3x। और यहाँ दिया हुआ है ट्राइंगल DEF। 6x, 18 एंड 3x+9। कहा जाता है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। दिव्यांशी आज भी नहीं आएगी है ना। दो तीन क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के जो मैं चाहती हूँ कि करवा दूं, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम वी डू दोस क्वेश्चंस। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, करवाए कर ही लो, क्योंकि फिर बाद में सिर्फ रिविजन रहती है। तो आसान है यहाँ पर। इसके MCQs आप लोग देख लेना। MCQs में दो तीन क्वेश्चन ही हैं जहां पर वो जो एज इट इज पेपर में आ जाते हैं, इन विच यू हैव टू राइट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। या फिर आपको बताना होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं और ये हमें गिवन है, थर्ड चीज क्या गिवन हो। ठीक है, सो दोस क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग को करने चाहिए। फैन ऑफ कर दो बेटा। जहां पर आपको एरियाज की रेशियो निकालने को कहा जाएगा एग्जाम्पलर में, आप मान लेना वो आपको क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हो उसमें। ठीक है, फर्दर रेशियो ऑफ एरियाज मत निकालना, पर सिमिलैरिटी या रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स निकाल देना। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर। एक्स की वैल्यू 5 आ गई ना। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे D दिया हुआ है, यहाँ पर E दिया हुआ है। सो आपकी साइड्स जो AB है विच इज 2x-1 इज सेम, इज इक्वल टू, मतलब वो प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ पर 18 आएगा।
AC अगर 3x लिख रहे हो तो वहां पे DF आएगा जो हो जाएगा 6x। तो आपके पास साइड्स की रेशियो जो है ना वो 1:2 की आ गई। ठीक है ना, यूजली ध्यान नहीं देते हो, एग्जाम्पलर में ही क्वेश्चन है। तो गलती यहां पर यही होती है कि हमने AC के साथ ये DE 18 हम नंबर्स पे ध्यान देते हैं बस। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से रेशियो 1:2 आ गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 4x - 2 = 18, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, और इस 5 के साथ यू नीड टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पर अगर आप 5 पुट करते हो तो कितनी आ जाएगी? 9। यहां पर क्या आ जाएगा? 15। और यहां पर क्या हो जाएगा? 12। अब यहां पर 12 है तो कितना हो जाएगा? 24। तो साइड डबल ही हो रही है ना, तो 15 का मतलब यहां पर आना चाहिए 30, और 9 का मतलब यहां पर हमारे पास 18 है ही है। राइट, यू विल फाइंड ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट लिखो। अब जो इसके इजी वाले क्वेश्चंस है वो मैं करवा देती हूँ, जो पेपर में आ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर that can be inscribed in a right triangle with two sides which are other than the hypotenuse, two sides other than hypotenuse as 16 centimeter and 8 centimeter. 16 centimeter and 8 centimeter. हाँ जी, हो गया ये। लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्राइंगल, एक साइड 16 है एक साइड 8। ऑफ कोर्स अदर देन उसने दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 16 एंड 8 है, और टू परपेंडिकुलर साइड्स है। एक की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर।
तो आपको लार्जेस्ट स्क्वायर इसमें इंस्क्राइब करना है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो ये साइड इसकी एक्स एक्स हो जाएगी सारी। सो दिस इज 16 - x, ये x हो गया। और ये जो अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 8 - x, दिस मच पुश। ट्रायंगल को मैंने नेम दिया एबीसी, स्क्वायर को नेम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है। तो सी आर मेरे पास हो गया 8 - x, एपी मेरे पास हो गया 16 - x। Can I take the two triangles APQ similar to triangle QRC? ये दोनों एंगल्स तो सेम होंगे ना। APQ सिमिलर टू QRC, 90 - 90 वाले एंगल आ गए और ये एंगल सेम आ गया। क्लियर हो गया ना। तो अगर इनकी साइड्स की रेशो ले लोगे, AP अपॉन QR इज सेम एज PQ अपॉन CR। ठीक है। तो AP कितना है, 16 - x, QR कितना है, x इज सेम एज PQ विच इज x, और CR कितना है, 8 - x। 16 - x इंटू 8 - x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से ऑब्वियसली आई कैन राइट लाइक दिस, x - 16 इंटू x - 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। तो 24x इज इक्वल टू 128, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128/24। ठीक है। 8 से अगर कैंसिल करेंगे, 8 × 1 = 8, 6 × 48 और ये 3, x की वैल्यू आ गई 16/3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम्पलर में। क्लियर हो गया इतना बेटा सबको। किसी को ठंड नहीं लगती, नहीं लगती। हाँ, अच्छी बात है, मतलब मुझे फीवर ही है सच में। हो गया बच्चे सबका, इरेज कर दो। नेक्स्ट लिखो उसके बाद। अब इसमें फिगर नहीं दी हुई है आपको। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में विदाउट फिगर है, तो ऑफ कोर्स हो गया, विदाउट फिगर ही सॉल्व करना होगा। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम PQRS intersect each other at point O. PQ is parallel to RS and PQ is equal to 3 times RS. Find the ratio of perimeters of triangles POQ and ROS.
So we have P, Q, R and S as the trapezium. PQ is parallel to RS. हमने इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया. डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ठीक है. और PQ और RS की रेशियो हमें दी हुई है. और ऑफ कोर्स ये आपको क्वेश्चन एक MCQ में नहीं आएगा, क्योंकि MCQ में डायरेक्टली मेरे पास आंसर है. ये हमें प्रॉपरली इसे प्रूव ही करना होगा, स्टेप्स लिखने होंगे. तो इसमें करना क्या चाहिए हमें? सिमिलैरिटी होगी कौन से ट्राइंगल्स में? POQ एंड ROS. ठीक है ना. SOR जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे. तो मुझे पता है इन ट्राइंगल POQ, यहाँ पर आपका गिवन टू प्रूव बहुत मैटर करेगा. POQ and triangle ROS. Angle POQ is same as angle ROS. They are vertically opposite angles. और फिर हम ले लेंगे because lines are parallel, तो angle OPQ is same as angle ORS. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Therefore, triangle POQ is similar to triangle ROS by AA similarity rule. तो हमारी OP रेशियो OR is same as OQ रेशियो OS is same as PQ रेशियो RS. तो PQ और RS में हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है. तो OP रेशियो OR इज सेम एज OQ रेशियो OS. क्या आ जाएगी रेशियो? 3/1. तो ट्रायंगल POQ का साइड पहले दिया हुआ है, तो इनके पेरीमीटर्स की रेशियो, मतलब क्या भी पेरीमीटर्स की रेशियो भी क्या हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल POQ टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ROS. POQ बड़ा है ना, तो यहां पर भी क्या होगा? 3:1. क्लियर हो गया? रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स विल ऑल्सो बी 3:1. इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट करवाऊं? ऑफ कोर्स ये आंसर ना रेशियो ऑफ एरियाज था. प्लस ध्यान रखना, अगर ये आपको क्वेश्चन MCQ में भी आता है ना, सो दे माइट रिवर्स द ट्रायंगल्स. आपको 3:1, 1:3 दोनों ही ऑप्शंस दिए जाए. ठीक है ना. तो प्लीज ध्यान रखना, आपको POQ इज टू ROS निकालना है या ROS इज टू POQ निकालना है. अगर ये MCQ में भी क्वेश्चन आएगा तो रेशियोज को ध्यान से लिखना है. होता है एक नंबर का क्वेश्चन ही है. ठीक है. अब इसमें फिगर दी हुई है और दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC. ट्रेपीजियम दिया हुआ है. AB इज पैरेलल टू DC. AB is parallel to DC. The diagonals intersect at point O. Sorry, diagonals नहीं intersect करते. AC is the diagonal. और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, यहां से P पॉइंट लेकर यहां से Q. This is P, this is Q, and this is point O. In the figure, AB is parallel to DC and PQ intersects AC at point O. Prove that OA multiplied by CQ is same as OC multiplied by AB. जब आपको ऐसी भी फिगर दी हुई है, आप कौन से दो ट्राइंगल्स लोगे? क्योंकि मैं उन्हीं को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो वर्टिकली ऑपोजिट में और पैरेलल लाइंस के साथ बन रहे हैं. तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. हाँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. इसको हम ले लेंगे ऑल्टरनेट. और ये तो है ही है हमारे दो वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है. तो मतलब मुझे क्या करना है? ट्रायंगल AOP सिमिलर टू ट्रायंगल COQ. ये तो प्रूव करना आसान है. ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COQ.
और दो एंगल्स के साथ इजीली हो जाएगा। फिर आपने रेशियो ऑफ साइड्स बिल्कुल आराम से लेनी है। और अगर मुझे ए ओ की जगह ओ ए दिया हुआ है तो अपने क्वेश्चन में भी राइट ओ ए अपॉन ओ सी इज सेम एज यहाँ पर ए पी अपॉन सी क्यू। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओ ए इंटू सी क्यू इज सेम एज ओ सी इंटू ए पी। हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। अब आते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन तो डीपीएस के पेपर में आया था और वो सच में बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो वो मैं आज आपको होमवर्क दूंगी, घर से करके लाना उसमें, क्योंकि डायगोनल्स जो आपने किया ना, ट्रेपीजियम किया हुआ है, उसके सारे ही आते हैं, मतलब एवरी सिंगल थिंग, बीपीटी लगा लो, सब लगा लो, उसमें सब प्रूव हुआ है। दिस वन क्वेश्चन ये ना आपको ये लास्ट ईयर सैंपल पेपर में आया हुआ था। ठीक है। और उम्मीद थी कि किसी पेपर में आ जाए, मुझे हिसाब से किसी और पेपर में आया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 6.4 एग्जाम्पलर का। तो इसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक फिगर आपको बनाकर दी हुई है कुछ इस तरह से। दिस इज बी सी डी ई एफ एन ए। द फिगर माइट नॉट बी एज पर स्केल। इसमें लिखा है लाइन सेगमेंट डी एफ, लाइन सेगमेंट डी एफ intersects intersects AC at point E. E is the midpoint of AC. E is midpoint of AC, and angle AEF is equal to angle AFE. Prove that BD upon CD is same as BF upon CE. ठीक है। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन भी बता देती हूँ जो होती है। फ्रॉम सी ड्रॉ सी जी पैरेलल टू डी एफ। फ्रॉम सी ड्रॉ सी जी पैरेलल टू डी एफ। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। ठीक है। अब दिया क्या क्या हुआ है? बस इस कंस्ट्रक्शन को अगर कर लेते हैं ना तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहली बात तो आपको दिया हुआ है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो इसका मतलब सीई इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। ठीक है। एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए एफ ई। तो सीई ए ई और ए एफ आपस में इक्वल है। फ्रॉम द फिगर ये लिखना पड़ेगा सारा, थोड़ा लंबा आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। पर मैंने अगर इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो मुझे कंस्ट्रक्शन अपने आप से सोचनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अब मैं ये कैसे सोच सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करती हूँ ना, नहीं होते हैं। ठीक है ना। सिमिलैरिटी, आई ट्राई टू फाइंड सिमिलैरिटी बिकॉज आई कैन सी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हियर। आई कैन सी दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल दिया हुआ है इसके इक्वल, क्योंकि वर्टिकली है, और ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, स्टिल आई कैन नॉट टेक एनी अदर एंगल। और मिड पॉइंट देने का मतलब है साइड्स इक्वल हो गई, तो उससे मेरे पास रेशियो या प्रोपोर्शन कुछ नहीं आएगा। सो आई नीड टू ड्रॉ वन पैरेलल लाइन ताकि मैं बीपीटी लगा सकूं। समझ में आ गया? अब ये रट्टा मारना ही है इस क्वेश्चन में, या जो भी कहो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको देखना ही पड़ेगा हमें। राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। ठीक है। पूरे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया।
So the first thing I'll do is E is the midpoint. Midpoint of AC. Therefore, AE is equal to CE. And also, angle AEF is equal to angle AFE. Therefore, AE is equal to AF. तो मेरे पास आ जाएगा, ये प्रॉपर आपने लिखना है विद रीजनिंग, मैं आपको ब्रॉडली लिखवा रही हूँ. यू राइट इट प्रॉपरली दैट बाय आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लगाओगे, इन ट्रायंगल एईएफ लिखोगे, यहाँ पर वो जो फिलर्स है, रीजनिंग है, वो सब आप लिखोगे इसमें. क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो मेरे ये चीज प्रूव करनी, पहले मैंने ये ली. अब देखो बी डी अपॉन सी डी ले रहे हैं, तो बी डी अपॉन सी डी, और यहां से ले रहे हैं बी एफ अपॉन सीई. राइट? अब मैं क्या करती हूँ, इतना लिखने के बाद ना, मेरी बीपीटी जिस भी ट्रायंगल में लगती है पहले मैं वो लगा लेती हूँ. बीडीएफ होगा और दूसरा वाला कौन सा होगा? एसीजी. ठीक है, तो आई टेक इन ट्रायंगल एसीजी, ट्रायंगल एसीजी. EF is parallel to CG. EF is parallel to CG. Is parallel to CG and E is the midpoint of AC. Therefore, F is the midpoint of, किसका midpoint हो जाएगा? AG. Therefore, मेरे पास आ जाएगा AF is equal to GF. क्लियर हो गया? ये आप बीपीटी से भी कर सकते हो. AE अपॉन सीई सेम एज AF अपॉन GF. तो AE अपॉन सीई तो -1 है, तो आपका AF इज टू GF इक्वल रेशियो आ गया. बीपीटी भी लगा सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते हो, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसमें. ठीक है, ये भी इक्वल आ गया. अब ले लो ट्रायंगल BDF. अब देखो मुझे क्या लेना है, BD अपॉन CD. BD अपॉन CD कहा हुआ है, तो मैं ले रही हूं CG इज पैरेलल टू DF. बीपीटी लगाऊंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे वो साइड चाहिए जो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं है. ठीक है, तो मैं लगाऊंगी यहां से BC अपॉन CD इज सेम एज BG अपॉन GF. अब मुझे रिप्लेस किसको करना है, मुझे CD चाहिए, तो आई विल टेक CD इन द न्यूमरेटर अपॉन BC हो जाएगा, और यहां पर भी मैं रखूंगी GF अपॉन BG. BC अपॉन CD, BG अपॉन GF. ठीक है, एड वन ऑन बोथ साइड्स. CD तो आंसर में चाहिए ना, हाँ सेम एज इट इज रखेंगे, CD आंसर में चाहिए, मैं गलती कर गई. इसमें एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स पहले ही हो जाएगा. बिकॉज आई नीड CD इन माई आंसर, है ना? जो प्रूव करना है उसमें CD चाहिए, तो एज इट इज एड वन ऑन बोथ साइड्स कर देंगे कि डिनोमिनेटर में CD विल स्टे. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा BC प्लस CD अपॉन CD इज सेम एज BG प्लस GF अपॉन GF. BC प्लस CD हो जाएगा BD अपॉन CD, और BG प्लस GF करेंगे तो आ जाएगा BF अपॉन GF. तो आपने GF को इक्वल किया था AF के,
एएफ को इक्वल किया था सीई के, बीजी को इक्वल किया था, सॉरी जीएफ को इक्वल किया था एएफ के, एएफ एई के भी इक्वल था, सीई के भी इक्वल था। तो इसका मतलब एएफ की जगह में मुझे चाहिए सीई, तो मैं जीएफ की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी, सीई। बस इतना सा इसका आंसर है। सो यहां पर मेरे पास प्रूव आ जाएगा, देयरफॉर बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन सीई। ठीक है, द ओनली थिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए हमें। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो। क्लियर कर दो ये बोर्ड। नेक्स्ट लिखो। PQRS is a parallelogram. AB is parallel to PS. फिगर ड्रॉ करती हूँ। प्रूव दैट OC is parallel to SR. This is P, this is Q, this is R, and this is S. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। PQRS इन बिटवीन जो ड्रॉ किया है ये एक पैरेललोग्राम है। AB जो है वो PS को पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो OC है वो SR को पैरेलल है। तो OC पैरेलल SR ये हमें प्रूव करना है। OC पैरेलल SR ये प्रूव करना है। बाकी आपको गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू PS एंड PQRS इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव करो इसको।
हुआ क्वेश्चन प्रूव किया बेटा? ठीक है, इसमें लगता है हमें बीपीटी यूज करनी है, बट आई थिंक इसमें हमें यूज करनी चाहिए सिमिलैरिटी। ठीक है, बाय वी नीड टू यूज सिमिलैरिटी ओवर हियर, बिकॉज देखो अगर मुझे पैरेललोग्राम गिवन है तो इसमें मैं क्या यूज कर सकती हूँ, जो मेरी ये साइड पीएस है और ये क्यू आर है, ये आपस में पैरेलल है एंड इक्वल है। सो इफ आई नीड टू रिप्लेस पीएस विद क्यू आर, है ना, हद से ज्यादा आप क्या करोगे? देखो इफ आई यूज बीपीटी तो मुझे ये तीन लाइंस पैरेलल मिल गई। आई विल यूज ओपी अपॉन एपी इज सेम एज ओएस अपॉन ओबी। ठीक है ना, छोटा वाला ट्राइंगल लिया ओ ए बी। फिर अगर बड़ा लेती हूँ सीओ बी तो मेरे पास आ जाएगा सी क्यू अपॉन ए क्यू इज सेम एज सी आर अपॉन बी आर। अब इनको एक सेम लेवल पर लेके आना, मुझे पता है कि मुझे इस ओ एस अपॉन ओ बी को और सी आर अपॉन बी आर को इक्वल करना है। तो हाउ विल आई से ओपी अपॉन एपी सेम एज सी क्यू अपॉन ए क्यू? कैसे इन दोनों को इक्वल करेंगे? समझ में आ गई बात है? मुझे पता है कि जब मैंने बीपीटी लिया तो दीज टू रेशियोज आई नीड टू प्रूव इक्वल, दैट्स व्हाई मैं कन्वर्स लगाऊंगी और ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं ये प्रूव करूं कि ओपी अपॉन एपी और यहां से ए क्यू अपॉन सी क्यू। अच्छा हो गया, ऐसे इससे भी प्रूव हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनकर आया? एओसी हो गया ना। एओसी में क्या लग जाएगा? अच्छा ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि ओपी अपॉन एओ ये इक्वल है? ये भी नहीं कर सकते, है ना। हाउ विल आई से दीज टू? ये तो मुझे पता है कि ओ एस अपॉन ये लिया और इसके साथ ये लिया, तो हाउ विल आई से दीज टू आर इक्वल? ओ एस अपॉन बी एस, दोनों ही चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी ना, है ना। समझ में आएगा? वैसे तो प्रूव इससे भी हो जाता है कि फाइव प्रूव दीज टू इक्वल। तो इसमें अब मैं क्या यूज करती हूँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, बीपीटी की जगह अगर मैं सिमिलैरिटी लगाती हूँ यहाँ पर, सिमिलैरिटी में मैं क्या करूंगी? ट्रायंगल ओ पी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी। मैंने बीपीटी लगा ली, मुझे कोई काम नहीं आई बीपीटी, है ना। अब मैं ओपीएस लेती हूँ सिमिलर टू ओ ए बी, तो मेरे पास आ जाएगा ओपी अपॉन ओ ए इज सेम एज ओ बी ओ एस अपॉन ओ बी इज सेम एज पी एस अपॉन ए बी। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं लूंगी ट्रायंगल सी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी। तो सी क्यू अपॉन सी ए इज सेम एज क्यू आर अपॉन ए बी इज सेम एज सी आर अपॉन सी बी। इन दोनों रेशियोज में एक रेशियो कॉमन है आपके पास, कौन सी वाली? दोनों के बेस में ए बी है। पी एस अपॉन ए बी इज सेम एज क्यू आर अपॉन ए बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, सो दीज टू रेशियोज आर सेम। तो इससे मेरे पास ये आ गया कि ओपी रेशियो ओ ए इज सेम एज सी क्यू रेशियो सी ए। ये ले लो या तो। ठीक है, आपने या तो इससे दो चीजें हम फॉलो कर सकते हैं, ओपी रेशियो ओ ए इज सेम एज सी क्यू रेशियो सी ए, और ओ एस रेशियो ओ बी इज सेम एज सी आर रेशियो सी बी। इसको यूज करोगे तो फर्दर ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओ एस अपॉन ओ बी रूल नहीं दिया होता, ओ एस अपॉन बी एस रूल दिया होता है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गया?
ठीक है, तो आप अगर लेते हो OP अपॉन OA और यहां से CQ अपॉन AC, इसको भी ब्रेक डाउन करना होगा, या तो मैं PQ पैरेलल OS करूं, OC करूं। ठीक है, तो आई यूज दिस वन ओनली। मैं यहां से जो मुझे CQ SR और OC चाहिए, मैं उसी वाले को यूज करती हूँ। तो मैंने OS अपॉन OB फ्रॉम 1 and 2 लेकर 1, 2 and 3, तो यहां से मैं ले लूंगी OS अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन CB। ठीक हो गया। अब इससे मैं BPT कैसे लेके आती हूँ, देखो OS और OB में बड़ा कौन सा है, OB। ठीक है, OB को मैं ब्रेक कर सकती हूँ OS प्लस BS में। ठीक है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, OB अपॉन OS इज सेम एज CB अपॉन CR। OB को लिख लिया OS प्लस BS अपॉन OS, और यहां से लिख लिया CB को CR प्लस BR अपॉन CR। समझ में आ गया ना। आपके पास जो रेशियो आ जाएगी BS अपॉन OS आ जाएगी, और यहाँ पे BR अपॉन CR आ जाएगी, तब कन्वर्स लगा सकते हो BPT का। इक्वेशन फुल फ्लेजेडली आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है ना। अब क्या है कि हम इतना कुछ एग्जॉस्ट कर चुके हैं ना अपने पिछले कुछ 5 साल के पेपर्स में, तो हो सकता है रेपिटेशन ना हो, आपके टेस्ट पेपर जो स्कूल के टेस्ट पेपर्स हैं उनमें ये सब क्वेश्चन दे दे। ठीक होगी बात ये। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा OS अपॉन OS प्लस BS अपॉन OS इज सेम एज CR अपॉन CR प्लस BR अपॉन CR। अगर ये डायरेक्टली रूल हमें दिया हो ना कि BS अपॉन OB भी यूज कर सकते हैं, तब तो आप BPT लगा लोगे। पर आपकी बुक में ये डायरेक्ट रूल नहीं दिया हुआ, उसने भी +1 करके ही प्रूफ किया हुआ है। तो आपको भी +1 -1 करके ही प्रूव करना है। तो 1 प्लस BS अपॉन OS इज इक्वल टू 1 प्लस BR अपॉन CR, ये कैंसिल हो गया। सो आई गेट BS अपॉन OS इज इक्वल टू BR अपॉन CR। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, by converse of basic proportionality theorem, we have BS upon OS is same as BR upon CR, therefore SR is parallel to OC। हम्म, क्या क्या क्या, कुछ नहीं है ना, फिगर दी हुई है आपको, ये बेसिकली एक वो दिया हुआ है आपको, पिरामिड। ठीक है, कोन होता है ना, कोन का अगर बेस चेंज कर दो, उसमें सर्कुलर बेस है उसे कोन बोल देते हैं, तो अगर हम चेंज करेंगे तो पिरामिड है। तो बेसिकली पिरामिड में ऐसे एक शीट रखी है पैरेलल टू वन ऑफ द बेसिस, अगर 3D फिगर देख रहे हो तो ट्राइंगुलर बेस है एक, ऐसे पैरेलल आपने पैरेललोग्राम लगा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्टेड नहीं है, आपको सिर्फ ये फिगर देखी, जितनी लाइन मैंने लिखवाई थी उतनी ही लिखी हुई है वैसे। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, सो ये मुझे एक डिफिकल्ट लगा। इसमें एक और क्वेश्चन है जो DPS के पेपर में आया था, सीरियसली, मतलब दैट दैट क्वेश्चन आई थिंक दैट वाज 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन। अगर वो आता है तो आपके ट्रेपीजियम, सिमिलर ट्रायंगल सब यूज हो जाते हैं इसमें। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या एज होमवर्क ले लो। O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC through O, a line segment PQ, a line segment PQ is drawn parallel to AB, meeting AD in P and BC in Q. Prove that PO is equal to QO। ये अभी होमवर्क के लिए ले लो। ठीक है,
आराम से करना, बिकॉज मुझे पता है मैं 10 मिनट में तो एक क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी। अगर लिखवाऊंगी भी पूरे स्टेप्स इसके ना, कि पहले ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करोगे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मे बी टुमारो इन द क्लास, कल क्लास करनी है ना एक्स्ट्रा, रख लूं, रख लेती हूँ, है ना। 2 घंटे 1 घंटा पढ़ ही जाओ, नहीं नहीं मेरी मर्जी तो है, तुम ऐसे देख के हंस रहे हो। चलो कल क्लास, कोई रिवीजन क्लास है, कुछ चाहिए, पिछला कोई टॉपिक रिवाइज करना है या कुछ करना है? नया चैप्टर तो मैं रिवाइज नहीं करवा सकती, ठीक है। तो ट्यूसडे को आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का टेस्ट है ही है। पिछला कोई भी एक चैप्टर जो आपने रिवाइज करना है, जिसको प्रैक्टिस करना है, कुछ है ऐसा? ये तुम्हारा तो नहीं है ना। चलो देखते हैं। चलो नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये ऐसे होमवर्क ले लेना, ये एग्जाम्पलर का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ऐसे कुछ फिगर आपको दी हुई है, टू लाइन्स आर पैरेलल विच इज एल एंड एम, ये आराम से हो जाएगा, और ये पेपर्स में आ भी सकता है। एल एन एम आर पैरेलल, तो ऐसे दो लाइन, ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं। दिस इज ए, सी, डी, बी, ई, एफ, दे इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्करेंट एट पॉइंट पी। ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्करेंट एट पॉइंट पी। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ई अपॉन बी एफ, शायद ये बीसीएम के पेपर में ही आया था, इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सीई अपॉन एफ डी। एल पैरेलल टू एम दिया हुआ है, ए ई upon BF is same as AC upon BD is same as CE upon FD. L is parallel to M. Concurrent at point P. Concurrent होता है the three lines intersect at point P. ए बी भी, सी डी भी और ई एफ तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो वर्ड यूज किया हुआ है कॉन्करेंट। तो कल आपको एज इट इज ये वर्ड आ जाए ना, कॉन्करेंट एट पी, लाइंस कॉन्करेंट एट पी, मतलब ऑल द लाइंस हैव द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। थ्री लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, इसमें सिमिलैरिटी ही यूज करनी है। देखो आपके पास कॉमन जो सब में आ रहा है ना, वो एपी और बीपी है, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे एई और बी एफ दिया हुआ है, यहां से एई और यहां से बी एफ, तो कौन सा ट्रायंगल लेना होगा? ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल बीपीएफ। एक तो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, तो पहला पेयर मेरे पास हो गया ट्रायंगल एपीई सिमिलर टू ट्रायंगल एईपी, लिया है तो बीपीएफ लूंगी। एक तो मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर आ गया, ठीक है। फिर लाइंस पैरेलल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ए ई अपॉन बीपी इज इक्वल टू एपी अपॉन बी एफ इज सेम एज, मैंने ठीक लिखा है, एईपी बीपीएफ। हाँ मतलब ये कह रहे ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, बीएफपी। तो एई अपॉन बी एफ इज सेम एज एपी अपॉन बीपी। अब आप थर्ड साइड लो चाहे ना लो, ईपी अपॉन पीएफ भी लिख सकते हो, राइट। अब ये तो मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड मुझे एसी और बीडी दिए हुए हैं, बड़े वाले ट्रायंगल ले लूंगी, ए
पी सिमिलर टू BPD, तो वहां से आ जाएगा AP/BP इज सेम एज CP/DP इज सेम एज AC/BD। तो देखो ना, इन दो रेशियोज में AP और BP कॉमन आ गया, ठीक है ना। तो मुझे अब कौन से चाहिए, AEBF और ACBD तो इक्वल हो गए। क्लियर हो गया। पर अभी भी हम फ्रॉम 1 2 3 करेंगे, क्योंकि तीनों को इक्वल प्रूव करना, थर्ड ट्राइंगल भी लिखेंगे। थर्ड ट्राइंगल में साइड देखो, ये CE और साथ में दी हुई है FD। तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, EPC सिमिलर टू, EPC कहा है तो FPD। FPD FPD ठीक हो गया ना। तो मेरे पास आ जाएगा EP/FP इज सेम एज CP, नहीं, अपॉन CE/FD इज सेम एज CP/DP। FP है, EP/FP, ठीक है। तो अब देखो, अब तीनों को कंपेयर करते हो, 1 2 एंड 3, तो CP/DP इसके साथ आ गया, EP/FP इसके साथ आ गया, तो कुछ नहीं लिखना फ्रॉम 1 2 एंड 3। हमें कॉमन पार्ट्स कौन से चाहिए, ये वाले। क्लियर हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा इस यहां से AE/BF, AC/BD एंड CE/FD, क्योंकि देखो ना, इन दोनों में कॉमन जो है वो है EP/PF, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये रेशियो है CE और FD की, वो इक्वल होगी। अब यहां पर ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों की रेशियो सेम होगी जो हमें चाहिए। सो मैं सबको तो इंडिविजुअली प्रूव करने से रही, तो आई टेक ऑल 3, है ना, एंड देन विल प्रूव। तीनों को ले लो, पता ही लग जाएगा, फ्रॉम 1 2 3 वहां से हमने प्रूव कर दिया। इतना क्लियर है। अब ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट वाला लिखो आप। इतना अगर हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखेंगे ये वाला है। इसको ना प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज डायरेक्ट जो आपको थ्योरम है वो नहीं करवाएगी। बट अगर मुझे एज ए MCQ क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं डायरेक्टली इसको आंसर कर सकती हूँ विदाउट मच कैलकुलेशंस। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ थ्योरम जो 9th में की होती है, पर उसे आपने एज अ रूल नहीं पढ़ा हुआ, एज अ थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ, क्वेश्चन ही सॉल्व किया हुआ उसका, बस एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ। तो यहाँ दिया हुआ है PQR एंड S, और ये दिया हुआ है ABCएंड D। PAQBRC एंड SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो ये 4 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हुए हैं ऐसे, PAQBRC SD आर परपेंडिकुलर टू लाइन L। AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, SP दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, QR एंड RS। AB दे दिया 6 सेंटीमीटर, BC दे दिया 9 सेंटीमीटर, CD दे दिया 12 सेंटीमीटर, और कंप्लीट SP दे दिया 36 सेंटीमीटर। तो इंडिविजुअल लेंथ निकालनी है। रेशोज इक्वल होगी, बस वो क्यों इक्वल होगी उसी को हमने प्रूव करने के लिए टाइम लग जाता है। तो अगर ये देखो ना, लाइंस पैरेलल है सारी, है पैरेलल लाइंस है, तो इनके इंटरसेक्ट्स जो है वो भी प्रोपोर्शनल होंगे,
ठीक है, तो ये रूल होता है कि अगर एक लाइन, तीन पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है ना, और आपने ऐसे ट्रांसवर्सल ड्रॉ की सच दैट ये वाला इंटरसेप्ट इसके इक्वल है, तो कल मैं इसमें कोई भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूँ किसी भी वे में, वो भी इंटरसेप्ट इक्वल होंगे। ये हमने किया था क्लास 9th में। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनल आ गया तो इंटरसेप्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो आपने कुछ नहीं करना है। पी क्यू रेशियो क्यू आर रेशियो आर एस, तभी मैंने कहा ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन आपको, ये बहुत इजीली एमसीक्यू में आ सकता है, पर अगर डिटेल में आया तो प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें कुछ मत करना है, इसको फर्दर एक्सटेंड कर देना। अब आप प्रूव कर सकते हो कि ये ट्रायंगल ऐसे सिमिलर है आपस में, या बीपीटी लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? ये प्रूव करना थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा इन योर एमसीक्यूज, तो आपको पता है पी क्यू क्यू आर आर एस की रेशियो है 6:9:12। कितनी हो जाएगी ये? 2:3:4। तो आपको 36 सेंटीमीटर को 2:3:4 की रेशियो में डिवाइड करना है। पी क्यू क्यू आर आर एस डिवाइड बाय 9 करेंगे, 4 आ जाएगा, इंटू 4 सो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्यू आर की लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। और आर एस की लेंथ कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बच्चे सबको? वो भी ले सकते हो, बात तो वही है। एमसीक्यू करवा रहे हो तुम, एडी रेशियो पीएफ ले लो, बात तो वही है ना कि ये पूरी रेशियो, ये देखो पूरा एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल है? 27। तो ये किसका रेशियो है? ये 4। हाँ, तो बात तो वही, इंटू वही हो रही है ना, तुम ले रही हो 6/27 इज सेम एज पी क्यू अपॉन 36। देखिए 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 2 हुआ, बात तो वही है, रेशो वही चल रही है। क्लियर हो गया इतना? चलो कल की क्लास में अपडेट कर दूंगी, और अगर कल करवाऊंगी